हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो चैप्टर 3 है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल्स, इनका मतलब बता देते हैं हम आपको। लीनियर मींस क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसमें अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, डिग्री जिसकी क्या हो 1 होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लाइक हमारे पास कोई इक्वेशन होगी जैसे ax प्लस बी प्लस सी, कुछ भी ले लेते हैं हम, नंबर ले लेंगे जैसे 2x प्लस 3। तो इसमें वेरिएबल जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ए या बी, जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं उसकी डिग्री क्या हो, डिग्री हमारे पास 1 हो, मींस पावर 1 होती है, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एंड इसमें देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल में क्या होगा? वेरिएबल में हमारे पास दो यूज किए जाएंगे। जैसे हमने इक्वेशन ले ली 2x प्लस 3y प्लस 6 ले लो इक्वल टू 0। तो ये जो इस टाइप की इक्वेशन होंगे हमारे पास x और y दो टाइप के वेरिएबल यूज किए गए हैं और डिग्री में हम देख रहे हैं क्या है इसमें वेरिएबल की, एक और एक। तो जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल यूज किए गए हैं और डिग्री जिसकी हमारे पास इक्वेशन की 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास ये चैप्टर से रिलेटेड था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो ये आपको, आई होप आपको अच्छी तरह से इसको समझ चुके हो। तो इसके बाद हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको दो टाइप की इक्वेशन मिलने वाली है। लाइक जैसे हमने ले लिया ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है, जो लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म आपको मिलेगी वो क्या होती है? ax प्लस by प्लस सी। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे पास उसमें दो इक्वेशन मिलेंगी। तो दो इक्वेशन में हम क्या लेने वाले हैं? उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें a1 b1 और c1 लेकर चलेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन होगी उसमें a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी इस टाइप की इक्वेशन को लेकर हम कंपेयर करने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। तो इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो इससे रिलेटेड अब हमारे पास जो इक्वेशन के टाइप बनने वाले हैं, किस टाइप का सॉल्यूशन देंगे हमारे पास इक्वेशन, उनके बारे में हम थोड़ा सा और डीप चलते हैं अब। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? जो हम कंपैरिजन करते हैं लाइक a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये देखना है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 का जो रिलेशन हम चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इन इक्वेशन के क्या मिलने वाले हैं? सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जब हमारे पास इक्वेशन होगी, नॉर्मल हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इक्वेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का जब हम कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन जो मिलेंगे किस टाइप के? अगर हमारे पास कंपेयर करते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर आ जाता है, इस टाइप की सिचुएशन अगर हमें मिलेगी तो हमें c1 और c2 को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट हमारे पास क्या मिलेंगी? वो इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइंस मिलेंगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होगा? लाइक जो ग्राफिकल अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई इस टाइप से इधर से जा सकती है, कोई लाइन इधर से, तो जो होगी हमारे पास प्रॉपर एक पॉइंट फिक्स मिलेगा जिस पर वो कहाँ इंटरसेक्ट करने वाली है, और वो पॉइंट क्या होगा? इसका सॉल्यूशन मिलेगा इन इक्वेशन का। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, मींस एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलने वाला हमें। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? अगर हम फिर से चेक करें इक्वेशन जो होती है उनको कंपेयर करेंगे तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, और तीसरा जो ये इक्वल मिलने के बाद हम क्या करते हैं? फिर से चेक करते हैं तो वो हमारे पास क्या सिचुएशन मिल सकती है कि मे भी हो सकता है हमारे पास जो c1 बाई c2 हो नॉट इक्वल मिल जाए। तो उसमें क्या होगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस मिलने वाली हो हमें। ठीक है, तो वो हमें मिलेंगे पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा? जैसे हमारा ग्राफिकल अगर उसको शो करके देखें तो इस टाइप का ग्राफ अगर शो कर रहे हैं तो पहली लाइन अगर इस टाइप की है तो दूसरी एग्जैक्ट उसके पैरेलल ही चलेगी। मींस उसमें क्या होगा? हर जगह पर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी सेम मिलेगी, मींस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट की थी प्रॉपर एक पॉइंट पर तो एक ही सॉल्यूशन था, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। ओके, तो ये आपका सेकंड टाइप है। और थर्ड वन एंड लास्ट टाइप क्या होगा आपका? तो उसमें क्या है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये वाली सिचुएशन हमें मिलती है तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? हमारे पास को इंसिडेंट बोलते हैं उसको, को इंसिडेंट लाइन होती है वो। और को इंसिडेंट का मतलब वो हमें ग्राफिकल एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने क्या कर लिया, लाइक ये वाला ग्राफ हमारे पास, एक लाइन हमारे पास इस टाइप से आई है। ओके, तो दूसरी लाइन भी जो होगी हमारे पास, यानी फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है वो इस टाइप से है, तो दूसरी जो लाइन होगी वो एग्जैक्ट इसके ऊपर से ही कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड मतलब एग्जैक्ट उसके ऊपर से ही हर पॉइंट को टच करते हुए चले, बिल्कुल सेम, यानी दोनों ही लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा? लाइन क्या होती है? लाइन होती है हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से जो बनती है ना, उसको बोलते हैं लाइन। तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स और कोइंसाइड कर रहे हैं लाइन, तो इनफाइनाइट ही उसके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे को टच करते हुए चल रहा है हर जगह। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। ओके, तो मेन आपका इंट्रोडक्शन में यही रहेगा आपका, जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में हम कंप्लीट क्लियर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक बार फिर से देख लेते हैं इन चीजों को। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर मिलता है दोनों इक्वेशन में, मींस आपको ये a1 a2 b1 b2 में कंफ्यूजन में कुछ भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कर देना। देखो फिर से एक बार कर लेते हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये a1 और b1 से कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें मैं 1 लेकर चल रहा हूँ, a1 b1 c1, और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 एंड c2।
तो जो आपको एक इक्वेशन लेकर हम क्वेश्चन भी सोल्व करके देख लेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा हमें, तो वो चेक करेंगे हम। तो फर्स्ट क्या होता है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, मींस इस टाइप का सॉल्यूशन ये वाला, तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है उसमें। सेकंड होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होता है c1 by c2 जो होता है वो इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही केस मिल सकते हैं। तो नॉट इक्वल वाला जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल मिलने वाला है। और पैरेलल मींस दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल चलेंगे तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसका। और थर्ड वन एंड लास्ट क्या होगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल वाला था, इस बार इक्वल वाला केस सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी, मींस एक लाइन है दूसरी उसके एग्जैक्ट कोइंसाइड करेगी, तो इसमें क्या होगा, हर एक पॉइंट को टच करता हुआ चल रहा है दोनों लाइन के, इस टाइप से ये वाला। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेकर हम ट्राई करके देख लेते हैं क्वेश्चन कि हमें समझ में आया नहीं आया। तो जैसे हमने ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ले लिया, और सेकंड इक्वेशन इज 5x माइनस 7y इक्वल टू 15, या कुछ भी ले सकते हो आपको जो इक्वेशन दे रखी होती है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। सो हम कंपेयर करके देखते हैं इसको। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 b1 और c1, तो आपको इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करना चाहो तो जनरल फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, वैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो जनरल फॉर्म में फर्स्टली अरेंज करते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू से इस साइड जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके। और नेक्स्ट क्या होगा, 5x माइनस 7y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हम इसको a1 by a2 b1 by b2 चेक करेंगे इसका रिलेशन, तो 2 by 5 a1 by a2 ये आ गया, और इधर क्या है 3 ये है और डिवाइड में माइनस 7 है, तो क्या 2 by 5 और 3 by 7 इक्वल दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट इक्वल। और मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था, अगर हमारे पास पहले ही सिचुएशन में नॉट इक्वल मिल जाते हैं a1 by a2 b1 by b2, तो c1 और c2 का आपको चेक करने की जरूरत नहीं, मींस हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन मिलने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उसका क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप से एक एग्जांपल हम पैरेलल का भी लेकर देख लेते हैं। जैसे इक्वेशन दे दी हमें 5x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज 10x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इनको अगर कंपेयर करेंगे तो 5/10 और 6/12, और ये दोनों हमारे पास देखो, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, तो हमें दिख रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, a1 by a2 जब b1 by b2 के इक्वल आ गया तो तीसरा हमें कंपेयर करना पड़ेगा तो c1 by c2 इक्वल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या देखेंगे हम, ये क्या था -3 by -7 अगर करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गए, तो क्या 1/2 जो हो 3/7 के इक्वल होता है, नहीं होता, मींस a1 by, ये देखो 3/7 जो होता है 1/2 के इक्वल नहीं होगा, तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो गया। ओके, इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो हमारे पास कौन सी सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, पैरेलल लाइंस वाली को, मींस नो सॉल्यूशन। यानी इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। आपको इक्वेशन से किसी भी टाइप की हो, इक्वेशन को आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को कंपेयर करके जब भी आप सोल्व करोगे तो ग्राफ आपको इसी टाइप से मिलेंगे, इनके जो आपके सॉल्यूशन मिलने वाले सेम वही मिलेंगे। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है लीनियर इक्वेशन का, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्राफिकल सॉल्यूशन और किस टाइप के कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ये आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो इसको जब तक आप ये वाली चीजें कंपेयर करना नहीं सीखोगे, ये वाली चीजों को जब तक कंपेयर नहीं करते हो तब तक आपको फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर पाओगे आप। ओके, तो सबसे पहले मेन काम होगा आपका यही चीजों को सोल्व करना और इनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेना। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।